गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके फिर से हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनका हम आविर्भाव दिवस मना रहे हैं पिछले कई दिनों से। और पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्री पाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज महाशिवरात्रि है और बहुत सारे लोगों ने कल ही कर ली थी, तो कोई बात नहीं, आज करी हो चाहे कल करी हो, हम लोग अपने प्रोग्राम में तो आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बात भी करी थी कि सोमवार को वैसे भी शिव जी का वार है, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि शिव जी के भजन कुछ जो भी, या फिर हरि नाम अपना है ही। तो सबसे पहले मैं प्रणाम मंत्र ही बोल रही हूँ। हम शिव जी को पूजा करते हैं। शिव जी को हम मान के चलते हैं गोपेश्वर महादेव के फॉर्म में ही हम पूजा करते हैं, जो कि अ, हमें भगवान से मिलाने में, हमें रास में प्रवेश देने में हेल्प कर रहे हैं, हमें भगवान तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। शिव जी एक परम वैष्णव है और बताया गया है कि वो ही हमें भगवान तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। तो हम उनके प्रणाम मंत्र से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वृंदाव, जो ये ग्रुप में भी डाला था और अर्थ भी गीता क्लास में तो डाला हुआ है, मैंने नहीं डाला यहाँ पे। वृंदावनावपिनेते, वृंदावनाव निपते, जय सोम सोम मौले, सनक सनंदन सनातक नारदेय, गोपीश्वर व्रजविलासी युगांध्री पद्मे, प्रेम प्रयच्छ निरूपामी नमो नमस्ते। फिर से एक बार बोल रही हूँ। श्री गोपेश्वर शिव महाप्रणाम। गोपेश्वर महादेव जी को हम प्रणाम कर रहे हैं। वृंदावन नाव, वृंदावन नावनीपते, जय सोम सोम मौले, सनक सनंदन सनातन नारदेय, गोपीश्वर व्रजविलासी युगांध्री पद्मे, गोपीश्वर व्रजविलासी युगांध्री पद्मे, प्रेम प्रयच्छ निरूपाधि नमो नमस्ते। जय हो गोपेश्वर महादेव जी की। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबने कल अच्छे से करी होगी, और अगर आज करी है तो भी आपकी अच्छे से ही अ, जा रही होगी। मेरे हिसाब से आधा दिन जा ही चुका है और अधिकतर लोगों ने तो कल ही करी थी। तो शिव जी के मुझे तो भजन आते नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ, बाकी मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो एक मैं स्टार्ट करती हूँ। जय हो शिव शंकर, जय हो शिव शंकर की। तुझे शंकर कहूँ या शंभु, तुझे शंकर कहूँ या शंभु, या कहूँ नादिए वाला, तेरे रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझे शंकर कहूँ या शंभु, या कहूँ ना दिए वाला, तेरे रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला।
ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि हरि ओम। ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि हरि ओम। गंगाधर नाम तुम्हारा, केशों से गंगा बहती। गंगाधर नाम तुम्हारा, केशों से गंगा बहती। यो तरन तारिणी गंगे, सारे जग के दुखड़े धोती। ये तरन तारिणी गंगे, सारे जग के दुखड़े धोती। खुशियों से दामन भरती, जीवन में करे उजाला। खुशियों से दामन भरती, जीवन में करे उजाला। तेरे रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तेरे रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझे शंकर कहूँ या शंभु, या कहूँ ना दिए वाला। तेरे रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि हरि ओम। ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि हरि ओम। ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि हरि ओम। तन मंथन किया समंदर, फिर हुई थी खींचातानी। तन मंथन किया समंदर, फिर हुई थी खींचातानी। ना देखा सुना ना जग में, तुझसा कोई ओधड़ दानी। ना देखा सुना ना जग में, तुझसा ना ओधड़ दानी। तूने सबको अमृत बांटा, खुद काल घूंट पी डाला। तूने सबको अमृत बांटा, खुद काल घूंट पी डाला। तेरे रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तेरी रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझे शंकर कहूँ या शंभु, या कहूँ नादिए वाला। तुझे शंकर कहूँ या शंभु, या कहूँ नादिए वाला। तेरी रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तेरी रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि हरि ओम। ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि हरि ओम। ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि हरि ओम। दी गंगा भगीरथ को, कट सगर राज के जाले। दी गंगा भगीरथ को, कट सगर राज के जाले। लंका दे दी रावण को, हे भाग धतूरे वाले। लंका दे दी रावण को, हे भांग धतूरे वाले। तेरे देख ढंग निराले, तेरे देख ढंग निराले। तेरे देखे खेल निराले। तेरे देख ढंग निराले। तेरे देखे खेल निराले। तेरे रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तेरे रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला।
तुझे शंकर कहूँ या शंभु, या कहूँ नादिए वाला। तुझे शंकर कहूँ या शंभु, या कहूँ नादिए वाला। तेरे रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तेरे रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। जय हो शिव शंकर की जय हो। शिव पार्वती जी की। तो ये शिव जी का एक भजन मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं तो इसलिए देख के कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही हल्का फुल्का गा लिया है। बाकी आते नहीं है मुझे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आज क्या लिंक में कुछ गड़बड़ थोड़ी ना है। मेरे को लगा कहीं मैंने कोई दूसरी लिंक तो नहीं डाल दी, क्योंकि वो बैनर के नहीं, चक्कर सेम ही है ना, मैंने तो से। उसी पे टच किया है। पता ही नहीं क्या हुआ मैंने कहा लोग ही नहीं आ पा रहे, क्या चक्कर है। हम्म, सेम ही चलिए। होगा। हम्म। ठीक है, चलो आप भजन गाएंगे कुछ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर बोलती हूँ, श्रीवासदि रुद्राष्टक गौर बोलती भक्तवृंद। हाँ ठीक है। गौर भक्तवृंद जय। हूँ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापिकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार्य ओङ्कार्य मूलं तुरीयम्, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालिकालं कृपालं, गुणागारि संसारि पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं, मनोभूतिकोटिप्रभाश्रीशरीरम्, स्फुरन्नमौलिकलोलिनि चारुगङ्गा, लसद्भाले भालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा, चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननीलं च कण्ठं दयालं, मृगाधीस्तचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्, त्र्यशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम्, भजेऽहं भवानीपति भावगम्य, कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सज्जदानन्द दाता पुरारी, चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि, न यावद् उमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति लोके परेवानराणाम्, न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम्, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्, न जानामि योगं जपं नैव पूजां, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं, जराजन्म दुःखौ दतातप्यमानं, प्रभु प्रभु पाह्यापन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। ये है रुद्राष्टक, जो तुलसीदास जी ने लिखा है। बहुत सुंदर, तुलसीदास जी का है ना। बहुत हाँ, अच्छा है। तुलसीदास जी का लिखा हुआ है।
चलिए, बहुत सुंदर रुद्राष्टक। और ये कहाँ पे वैसे अवेलेबल है, मतलब कहाँ से देखा आपने? नेट से? मेरे पास तो स्त्रोत रत्नावली एक बुक है, उसमें है। अच्छा अच्छा। बहुत उसमें अच्छा। सबके स्त्रोत है। सब अच्छा अच्छा, मतलब पूरी हाँ, स्रोत रत्नावली आपके पास उसमें है? स्त्रोत ही है, शिव के, शक्ति के, और सभी के ही है। गणेश जी के, भगवान कृष्ण के, राम के, सबके ही है। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हम्म। ठीक है, कथा तो भी रुक के सुनाते हैं ना। भगवान के उसी का हम्म, वर्णन किया है, रूप का सारा वर्णन है इसमें, जो हमने गाया भी उसका। अच्छा। अर्थ है क्या आपके पास? हाँ, अर्थ भी है। हाँ, बोल दो फिर, अर्थ भी सुना दो एक बार। लंबा हो जाएगा पर हम्म, घुमा दिया। लंबा लग रहा है आपको? नहीं नहीं, लंबा तो है। 11 श्लोक के ना, अच्छा कितने अच्छा। श्लोक थे? 8 है, रुद्राष्टक के 8 श्लोक है। हाँ, तो सुना दो जल्दी जल्दी, थोड़ा सा समझ में तभी अच्छे से आ जाएगा ना। हम्म। मेरा निकाला वही बन गया बोलते बोलते। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तो फिर तब तक रीटा जी गा लेती है, फिर अपन कथा हाँ जब ठीक आप है। करोगे ना साथ में एक बार, तब सुना देना। हाँ। ठीक ठीक। ठीक है रीटा जी, आप रेडी हैं क्या? हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे आज? ना, मेरे पास तो भजन नहीं है, और तो क्या सुनाऊं। भजन ही तो है, तो और क्या चाहिए? सही है। सुनाओ सुनाओ और तो बिल्कुल। क्या, कुछ आने, कथा। आज कथा भजन, बिल्कुल सुनाओ। कृष्णा खड़ी मधुबन में हंसी, मन मन में राधा के घर जाना है। कृष्णा खड़ी मधुबन में हंसे, मन मन में राधा के घर जाना है। कृष्णा के माथे पे मुकुट विराजे, कृष्णा के माथे पे मुकुट विराजे। मुकुट पे हीरा मोती जड़ के, फूलों से जगला भर के राधा के घर जाना है। मुकुट पे हीरा मोती जड़ के, फूलों से गला भर के राधा के घर जाना है। कृष्णा काढ़े मधुवन में हंसे, मन मन में राधा के घर जाना है। कृष्णा के कानों में कुंडल विराजे, कृष्णा के गले में बैजंती माल। कुंडल पे हीरा मोती जड़ के, बैजंती हीरा मोती जड़ के, फूलों से गला भर के राधा के घर जाना है। कृष्णा खड़ी मधुबन में हंसे, मन मन में राधा के घर जाना है। कृष्णा के हाथों में कंगन विराजे, कृष्णा के हाथों में कंगन विराज। कंगन में हीरा मोती जड़ के, फूलों से गला भर के राधा के घर जाना है। कृष्णा ने घड़ी मधुबन में हंसे, मन मन में राधा के घर जाना है। कृष्णा के कमरे में कमरे विराजे, कर गली में हीरा मोती जड़ के, फूलों से गला भर के राधा के घर जाना है। कृष्णा के पैरों में पायल विराजे, कृष्णा के गले पायल विराजे। पायल में ही राधा खड़ी मधुबन में हंसे, मन मन में राधा के घर जाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं फोन से बोल रही हूँ, एक मिनट। ये लैपटॉप थोड़ा धीरे चल रहा है, तो रिएक्ट धीरे धीरे कर रहा है। हाँ, अब आ गई आवाज मेरी ना। ठीक है, बहुत सुंदर आपका, वापस से मैंने राधा कृष्ण लगाया आपका भजन सुन के। तो पहले तो अपन शिव मेरी आवाज आ रही है? रुक रुक के कट कट के आ रही है आवाज, सही नहीं आ कट रही। कट के आ रही है ना? आपकी भी मेरे को आवाज कट कट के आ रही थी, मतलब मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। चलिए, आपका बहुत सुंदर भजन, बीच में लास्ट लास्ट में थोड़ी कट कट के आ रही थी, बाकी बहुत ही अच्छे से सुनाई दिया था। ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। और
अपन देखते हैं कि किस तरीके से जो कृष्णा है, जो हमारे शिव जी हैं, शिव जी को जो स्वतंत्र रूप में आराध्य करते हैं, स्वतंत्र रूप में जो लोग पूजा करते हैं शिव जी की, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्र रूप में नहीं करना चाहिए, अपनी अपनी इच्छा है, बाकी फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। पर जो निर्गुण और जो सात्विक जो बताए गए हैं, उसमें ऐसा बताया गया है कि स्वतंत्र रूप में शिव जी की पूजा नहीं करनी है। शिव जी को एज ए, जैसे देखो अब यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है, शंकरा इज द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, इज ऑलवेज सर्विंग लाइक द गोपीज। शंकर जी जो हैं वो पूरे ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में हमेशा गोपी की तरह भगवान की सेवा कर रहे हैं। इज ऑलवेज सर्विंग लाइक द गोपीज विद रामा। जब राम जी आए थे, राम जी वाले युग में वो हनुमान बन के आए थे। एंड वेन ही कम्स इन दिस वर्ल्ड, राम के साथ वो हनुमान बन के आते हैं। और हनुमान बन के ही उन्होंने जो शिव जी के भक्त थे, सारे रावण थे, मेघनाथ और जो भी शिव जी के भक्त, परम भक्त थे ये सारे लोग ना, इन्होंने शिव जी से ही वर ले रखा था, शिव जी के अच्छे भक्त थे। पर राम के साथ हनुमान जी शिव जी जो है वो हनुमान के रूप में ही आए और इन सब का वध किया उन्होंने, है ना। तो एंड व्हेन ही कम्स इन दिस वर्ल्ड, अभी हमारे कलयुग में या हमारे इस वर्ल्ड में जब आते हैं, तब वो शंकर बन के आते हैं, कैलाश में शंकर के फॉर्म में। एंड ही इज ऑलवेज चैंटिंग रामा रामा कृष्णा कृष्णा एंड गिविंग सेल्वेशन। हमेशा वो क्या है, उनके मुंह से हरे कृष्णा हरे राम ही निकलता है जब वो शंकर के रूप में है। और वृंदावन में वो गोपेश्वर महादेव के फॉर्म में है। वृंदावन जब हम जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि गोपेश्वर महादेव की पहले परमिशन ले लो, क्योंकि वही हमको भक्ति में प्रवेश करवाएंगे। वो वो ही हमको भगवान का प्रेम देने में मदद करेंगे। वो परमिशन देंगे गोपी प्रेम, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि गोपेश्वर महादेव के फॉर्म में वहां पे वो बैठे हैं। तो हम शिव जी को एज ए गोपेश्वर महादेव के फॉर्म में ही पूजते हैं। एक परम वैष्णव के रूप में हम लोग इनकी पूजा करते हैं, स्वतंत्र रूप में पूजा नहीं करते हैं, भगवान के रूप में हम इनकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमें जैसा कि ग्रंथों में बताया गया है, श्रीमद् भागवत पुराण में और हर जगह बताया गया है कि किस तरीके से रास में प्रवेश करने के लिए उन्होंने गोपी रूप धारण किया, पर फिर भी उनको रास में प्रवेश नहीं मिला। उनको द्वारपाल बना दिया गया, बट उनको रास में प्रवेश तो नहीं मिला। उनकी परमिशन से हम लोग अंदर जा सकते हैं, बट वो स्वयं भी तो अंदर नहीं जा सकते, वो द्वारपाल बन के वहीं पे हैं, और वो स्वयं भी रास में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। तो उनको स्वतंत्र रूप में अपन नहीं पूछते हैं, उनको हम एज ए परम वैष्णव के रूप में ही हम उनकी पूजा करते हैं। हम्म। तो ठीक है, अभी संसा जी आएंगी तो और कथा सुनाएंगी, तब तक हम थोड़ा सा हरि नाम कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जैसा कि देखो यहाँ पे बताया गया है, एक मिनट मैं और एक प्रेजेंट करती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि श्री कृष्ण ने बंसी वट पर गोपेश्वर महादेव को यह वरदान दिया, जो अभी मैं बता रही थी वही चीज, कि श्री कृष्ण ने बंसी वट पे गोपेश्वर महादेव को यह वरदान प्रदान किया था कि आपकी कृपा से ही कोई वृंदावन में प्रवेश करेगा, साथ ही आपको गोपी प्रेम प्रदान करने का भी अधिकार रहेगा। मतलब महादेव जी हमें गोपी प्रेम प्रदान कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है ना। वो खुद रास में प्रवेश नहीं कर सकते, बट वो हमको गोपी प्रेम प्रदान कर सकते हैं। इसी कारण शंकर जी गोपी प्रेम देने में समर्थ हैं। वे यह प्रेम कैलाश के शंकर के रूप में नहीं देते, पर अगर हम उनको कैलाश के शंकर के रूप में पूजेंगे तो वो नहीं देंगे, है ना। तो वो किस रूप में देते हैं, गोपेश्वर महादेव के रूप में ही वो यह कृपा करते हैं। अतः हम वैष्णव सिद्धांत के अनुसार शंकर जी की उपासना करते हैं, और कभी कभी इसी गोपेश्वर रूप में उनके शिव विग्रह की प्रतिष्ठा भी करते हैं।
वैसे हम लोग कृष्ण भक्त हैं, है ना, पर शंकर जी की अगर हम उपासना कर रहे हैं तो वो परम वैष्णव के रूप में उपासना कर रहे हैं, या हम उनको गोपेश्वर महादेव के रूप में ही उनकी उपासना हम लोग करते हैं, क्योंकि वो हमें गोपी प्रेम देने में समर्थ हैं, है ना। और उस गोपी प्रेम को पाने के लिए उनको खुद को गोपी बनना पड़ा, रास में प्रवेश करने के लिए खुद को गोपी बनना पड़ा, और जिससे कि फिर वो वहां पे द्वारपाल की तरह से, एक तरह से रास के बाहर उनको एज ए गोपेश्वर महादेव के रूप में वो वहां पे विराजमान है। तो इनकी परमिशन लेके या इनसे हम प्रार्थना करें कि भगवान के चरणों में ये हमारा प्रेम, हमारा जो हमारी रति है वो बढ़े, हमारा श्रद्धा और भक्ति हमारे भगवान के चरणों में बढ़े, ऐसी हम इनसे प्रार्थना करें। ठीक है, हरे कृष्णा। तो सोनिया जी आप क्या सुना रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, भजन बोलती हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर शिव जी का आता है तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर नॉर्मल हम कृष्णा का जो करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका रेडी हो जाए तो आप बोल देना ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर सोनिया जी आपका रेडी नहीं है तो हंसा जी आप कथा सुना दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा। हरे, सोनिया जी रेडी हो हरे क्या आप? राम राम हरे हरे। नहीं, आप सुना दीजिए, वो बोल लेंगी अगर रेडी होते। हरे कृष्णा सोनिया जी कृष्ण का कृष्ण माइक हरे हरे। तो ऑफ ही है। हाँ, आवाज तेज नहीं आ रही है आपकी, या बाहर से डिस्टर्बेंस ज्यादा है इसलिए। हाँ बोलिए। नहीं आ रही आवाज? आ रही है, थोड़ा सा कम आ रही है पर। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जो आज भी की है, कुछ ने कल कर दी है। तो ये 3 कारण से मनाई जाती है शिवरात्रि। एक तो जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से जो विष निकला था, बाकी सब लोगों ने जो अन्य चीजें हुई थी वो सबने ग्रहण कर ली थी, और विष था जिसका पान कौन कर सकता था, उसको कहीं डाल भी नहीं सकते थे, सृष्टि का विनाश हो जाता। तो वो भगवान शिव जी को पीने के लिए रखा गया था, भगवान शिव जी ने उसको धारण किया अपने कंठ में। तो उसके कारण भगवान नीलकंठ महादेव हुए, और वो भी दिन शिवरात्रि का ही था। तो भगवान ने विष ग्रहण किया, तो इसलिए पूरी रात सब भक्तों ने उसकी रात्रि जागरण करके, देव देवताओं ने सबने, उनका विष का असर नहीं हो इसलिए, हालांकि वो तो देवों के देव थे तो कुछ नहीं होता, इसीलिए उन्होंने धारण किया, कंठ में ही रख दिया, आगे उतरने दियो, नीलकंठ महादेव कहलाए। लेकिन फिर भी अपनी भक्ति से लोग उसी दिन जागरण करते हैं और भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान शिव की भक्ति करते हैं। और दूसरा, उसी दिन भगवान ने, इसी सतयुग में ही हुआ थे सब चीजें, इसी दिन जो दक्ष की कन्या सती से भगवान का जो पहले विवाह हुआ था, उसके बाद में वो दक्ष राजा ने यज्ञ किया था, और वो यज्ञ में समा गई थी, वहां पर महादेव का अपमान दक्ष ने किया था, उसको सहन न कर सकी, तो सती के शरीर को लेकर के जो उन्होंने तांडव किया था, वो भी शिवरात्रि के दिन ही किया था। और तीसरा, पार्वती जी से भगवान का विवाह हुआ था, वो भी इसी दिन ही हुआ था। तो लोग खुशी में विवाह की खुशी भी मनाते हैं। और इस प्रकार से हम 3 कारणों से, तीनों ही सतयुग के ही में ही है, भगवान शिव जी के द्वारा शिवरात्रि को मनाते हैं। तो कहानी में तो एक उसका बताया है, कथा में तो एक शिकारी था, एक गुरुदू नाम का एक शिकारी था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था और अपने परिवार का भरण भरण पोषण कर रहा था।
एक दिन शिवरात्रि के दिन जब वो शिकार के लिए निकला तो संयोग से के दिन बस उसे कितना भी खोजने के खोजा उसको, पर कोई शिकार प्राप्त न हुआ। और वो उसको चिंता थी कि अब उसके पत्नी बच्चों सबको भूखा सोना पड़ेगा। और वो चिंतित होकर के उस वहां एक पेड़ पर बैठ गया, जो पेड़ बीलपत्र का ही था। और वो अपने साथ में अपने लिए कुछ जल भी साथ में ले गया, तालाब था नीचे तो वहां से। और उसको पता नहीं था उसी के नीचे एक शिवलिंग था, बीलपत्र के पेड़ के नीचे, जो कि पत्तों से ढका हुआ था। और वो ऊपर बैठा बैठा वैसे विचार करता करता वो ये बेलपत्र तोड़ तोड़ के वो ऐसे नीचे डाल रहा था रात के टाइम में, और चिंता कर रहा था कि मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। तो इस प्रकार से थोड़ी समय निकलने के बाद में एक हिरनी वहां से निकली, और वो उस तालाब के ऊपर पानी पीने के लिए आई, जिस तालाब के पास में पेड़ पर वो शिकारी बैठा था। तो उसको लगा कि वो खुश हुआ कि अरे मुझे तो शिकार मिल गया। तो उसने जैसे ही उसके ऊपर बाण साधा, धनुष बाण, तो उस जब ऐसे एकदम से धनुष बाण उठाया तो फिर वो वहां से शिवलिंग से पत्ते, उसके शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र के पत्ते गिर गए। लेकिन हिरणी ने पत्तों की खड़खड़ाहट जैसे ही सुनी तो वो घबरा कर उसने देखा कि कोई शिकारी है कि क्या है। तो उसने कांपते हुए सुर से बोली कि शिकारी से बोली कि मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि क्यों, उसका परिवार भूखा है इसलिए वो उसे क्यों छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा, मैं तो शिकार करूंगा और मैं अपने परिवार का भरण पोषण के लिए, भूखे बच्चे बैठे हैं उनके लिए शिकार ले जाऊंगा। तो हिरनी ने उससे वादा किया कि तुम्हें जैसे अपने बच्चों की चिंता है, तो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो मैं अपने स्वामी को सौंप करके आती हूँ। उसके बाद में आप मेरा शिकार अवश्य कीजिए और मैं वापस लौट के जरूर आऊंगी। उस शिकारी को उसका विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी शिकारी ने उसको बोला कि ठीक है। उसने भरोसा दिलाया कि मैं जरूर वापस आऊंगी। तो शिकारी ने छोड़ दिया कि ठीक है। क्योंकि वो शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ा रहा था और अनजाने में ही उनसे भगवान की आराधना हो रही थी, तो उसका मन बदल गया। तो कि ठीक है भाई, तू जा। तो शिकारी ने बोला कि तुम जल्दी लौटना। हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद हिरनी वहां पर क्या हो गया? मुझे तो आवाज नहीं आ रही। बाकी को आ हाँ, रही? अच्छा, बोल नहीं नहीं रहे नहीं, क्या? मुझे लगा शिकारी ने हाँ। हाँ भरोसा करके उसको जाने दिया। उसके बाद में अब वो इसी चिंता में था कि अब और कोई शिकार यहाँ पर आए तो उसके परिवार के लिए कुछ वो ले जाए। तो इतने में ही उसने जल के आते हुए एक हिरण को देखा। हिरण भी आया, हिरनी भी आई, सभी आए। उसे देखकर शिकारी फिर प्रसन्न हुआ। फिर उसने धनुष बाण साधा। तो उसकी तीसरे प्रहर उस टाइम आ गया था, तो स्वतः ही उसकी पत्ते गिरने से उसकी ऐसी पूजा संपन्न हो रही थी। फिर वह हिरण भी सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी ने बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। तो वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूं कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधा कर आ जाऊं। आई आज दुकान इस प्रकार से वो सब चले गए। और लास्ट में वो वापस भी, हिरणी और उनके बच्चे सहित हिरण, तीनों अपने सभी जा करके फिर वो वापस उस शिकारी के पास में आए। और शिकारी से कहने लगे कि अब आप हमारा, शिकारी भी खुश हुआ कि अरे एक बार तो कि अब तो मुझे बहुत सारा शिकार मिल गया। तीनों पूरा परिवार सहित सभी वापस आ गए हैं। तो लेकिन
उसकी क्या है कि थोड़ी देर बाद में उसकी बुद्धि घूम गई और उसको लगा कि अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको उसको लगा कि मुझे ऐसे इस प्रकार की कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन कर रहा हूँ, मेरा जीवन धिक्कार है। इस प्रकार से उसका मन बदल गया। इससे तो ये पशु भी धन्य है, जो कि ज्ञानहीन होकर के भी अपने शरीर को परोपकार में लगाना चाहते हैं कि अब मेरे बच्चों का भोजन बन जाए। और मैं ऐसा कैसा इंसान होकर के भी किसी का मैं इस प्रकार से कैसे मार सकता हूँ। तो उसने अपने बाणों को रोक दिया और मृगों से कहा कि वे सब धन्य है, उन्हें वापस जाने दिया। और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया, क्योंकि उसने उन पर दया की थी। तो भगवान तो करुणामयी है और उसको वरदान देकर के गुह्य नाम दे दिया उसका। और शिव जी की जटाओं में गंगा जी को शिव जी जो जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड और तीसरे नेत्र वाले, कंठ में काल पाश नागराज रुद्राक्ष की माला से सुशोभित, हाथ में डमरू त्रिशूल, बड़ी भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव आदि सहस्त्र नामों से संबोधित करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो वो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें वैसे शिव तथा शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाए रखें। और वो हमें दूसरों के कल्याण के बारे में सोचने के लिए देते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें किसी को कष्ट पहुंचा करके अपना काम नहीं बनाना है, सभी के ऊपर समभाव रखने की शिक्षा ही हमें व्रत देता है। तो उससे अनजाने में ही पूजा हो गई थी, तो भगवान ने उसको सद्बुद्धि दे दी थी और वो शिकारी से मिट करके वो भगवान का भक्त बन गया। इस प्रकार से भक्ति करनी है हमें, तो हमें भगवान की भक्ति करके और सबका कल्याण, अपने स्वार्थ को नहीं साधना है और ना ही अपने लिए कुछ इच्छा रखनी है। इस प्रकार से हमें भक्ति करनी भगवान की। भगवान शिव भी बड़े वैष्णव है। जो हम शिव जी की भक्ति करेंगे तो शिव जी भी भगवान के भक्त हैं। तो अपने जो भी भक्त शिव जी की भक्ति करेगा, वो शिव जी भगवान कृष्ण तक ही वो अपनी पहुंचा देते हैं। तो वो इससे कि हम डायरेक्ट भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी, तो कृष्ण हमारी जल्दी ही मान लेंगे, जल्दी सुनेगा। एक अपन इधर से घूम के जाएंगे और एक सीधे ही डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, तो बस वो ही अंतर है। तो हम जब तक भक्ति शुरू नहीं करते हैं तब तक तो हम शिव जी की ही करें, पर शिव जी ऑटोमेटिक ही हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कर देते हैं और कृष्ण तक हमें पहुंचाने में सहायता करते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर कथा। बिल्कुल आपने सही बोला कि शिव जी जो हैं वो हमें भगवान तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल। और वो अपने पास रखते ही नहीं है। उनकी हम जो पूजा करते हैं वो अगर वो इस जन्म में नहीं तो वो अगले जन्म में पक्का वो भगवान तक पहुंचाते हैं। तो जो भी हाँ शिव भक्त होते हैं ना वो फाइनली कृष्ण भक्त बनते ही हैं। इस जन्म में नहीं बन पाएंगे तो अगले जन्म में बनते हैं, पर बनते हैं फाइनली। वो सारी जो पूजा है वो किसको देते हैं? शिव जी अपनी सारी पूजा, हमारे जो भी अर्पण है वो फाइनली देते हैं भगवान कृष्ण के चरणों में ही। तो वो परम वैष्णव है। और हमने देखा भी होगा कि जितने भी बड़े कृष्ण के मंदिर हैं, जितने भी कृष्ण के मंदिर है, चाहे हम गोविंद देव जी देख लें, चाहे कोई भी बड़े कृष्ण मंदिर देख लें, सभी के बाहर एक पहले शिव मंदिर होता है। और तरीका यही होता है कि पहले शिव जी के पास जाएं, शिव जी से परमिशन लें और फिर हम अंदर जाएं कृष्ण जी के पास। तो शिव जी से परमिशन लेके, चाहे वो गोपेश्वर महादेव हो वृंदावन में, चाहे वो गोविंद देव जी मंदिर के बाहर में हो, तो जहां भी हो वहां जरूर दर्शन करें। अंदर ना भी जा पाए तो कम से कम चलते चलते ही प्रणाम करें और शिव जी से परमिशन लें कि हम अंदर जा सकते हैं और हमें भगवान का प्रेम प्रदान कीजिए। तो ये आपने बहुत ही सुंदर कथा सुनाई। और बहुत किस तरीके से उस शिकारी का मन बदल गया, किस तरह से उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई, तो बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं अपन। सोनिया जी का रेडी हो गया क्या? मेरे को कह रहे हो? सोनिया जी का ठीक है। अगर नहीं है तो शिवानी जी आप कुछ सुनाएंगे? जय श्री कृष्णा हरे दीदी। कृष्णा। हाँ, 2 लाइनें सुनाती हूँ। हाँ।
शिवरात्रि के उसमें ज्यादा नहीं है, बस शिव जी पे बहुत थोड़ा सा 2 लाइनें। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। कुंडल तो मैं पहन के आई, कुंडल तो मैं पहन के आई। टीका दिला दे भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी। टीका दिला दे भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा मैया क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा मैया क्या लोगे। हरवा तो मैं पहन के आई, हरवा तो मैं पहन के आई। पिछवा दिला दे भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी। बिछवा दिला दे भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा मैया क्या लेंगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा मैया क्या लेंगी। बस दीदी जा इतना ही आता है। बहुत सुंदर, आपने कहीं बढ़िया। सुना था, कहीं सुना था। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत और सुंदर। बस वो आता है, वो तो आई थिंक आपने करवा ही लिया होगा जरूर। कौन सा? हाँ, वो है ना जो एक भोलेनाथ जी, एक दिना भोला भंडारी पहन के सुंदर नारी, वो नहीं तो नहीं आई नहीं थिंक करा, कर दो, आप कर दो, नहीं करा। मैं 2 लाइनें करती हूँ, भूल चूक माफ करे सॉरी। भगवान, इसमें मुझे पूरा नहीं आता है। बस एक दिना बोला भंडारी बन के सुंदर नारी, की ब्रज में आ गया, कि ब्रज में आ गए। एक दिना भोला भंडारी बन के सुंदर नारी, की ब्रज में आ गए, कि ब्रज में आ गए। ऐसा बना दो मुझको, समझ न पाए कोई बात को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना गिरिजराज को। पहन के साड़ी बांध के जूड़ा, चाल चले मस्तानी, की ब्रज में आ गए, कि ब्रज में आ गए। एक दिना भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी, की ब्रज में आ गए, कि ब्रज में आ गए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं देखूंगी, थोड़ा सा स्क्रीन के लिए नहीं आज बोला। बहुत सुंदर। कृष्णा के, हाँ जी बिल्कुल, कृष्णा के तो याद है, मगर ये हाँ, मुझे कांटेक्ट भी में नहीं नहीं आते। शिव है, भूल शंकर के मुझे जाती भी बहुत मतलब हूँ जी। नहीं आते। बस और आज आपको तो स्टोरी तो सुनना आप है। सुना ही रहे थे, मैं आपने करूँ क्या इसको नर्सरी से। पूरा? हाँ, करो प्लीज करो। प्लीज करिए, आता है तो प्लीज करो। कर करिए। दूं? बिल्कुल जी बिल्कुल। करिए, प्लीज करिए। थैंक यू। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। राज रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा लो प्यारी, ब्रज में आ गए, ओ ब्रज में आ गए। पार्वती ने मना के हारी, ना माने बन बारी, ब्रज में आ गए, ओ ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। कि दिन हो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, ओ ब्रज में आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। शाम के सिवा वहां पुरुष न जाए उसी रास में, उसी रास में। हंसी करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, ब्रज में आ गए, ओ ब्रज में आ गए। एक दिन हो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए।
ऐसा बना दो मोहे कोई ना जाने इसे राज को, इसे राज को। कहना मेरी सहेली आई है ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत बाली वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। एक दिन हो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं ऐसे रूप में, ऐसे रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी ऐसे रूप में, ऐसे रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी ब्रज में आ गए, ओ ब्रज में आ गए। एक दिन हो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। देखा मोहन ने समझ गए सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से सिकट गई है साड़ी मुस्काए गिरधारी ब्रज में आ गए, हो ब्रज में आ गए। एक दिन हो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, हो ब्रज में आ गए। दीन दयाल तेरा तब से हुआ गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन बना है धाम रे, धाम रे। भक्त कहे ओत पुरारी राखो लाज हमारी ब्रज में आ गए, हो ब्रज में आ गए। एक दिन हो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी में आ गए, हो ब्रज में आ गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू बहुत थैंक यू, आपने मेरा सॉन्ग पूरा करा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अरे गाया ऐसा आपने, कुछ बिल्कुल नहीं, सही। तो और आ गया इसलिए। आपको याद था या कैसे, मतलब लिख रखा है? हाँ लिखना है ये। लिखा है ना? हाँ, काफी लंबा है और मतलब पूरा बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। तभी तो इसका गोपेश्वर नाम हुआ था, तभी तो वृंदावन में इनका धाम बना था। बिल्कुल बिल्कुल। गोपेश्वर महादेव। बहुत अच्छा, पूरा अच्छे से, मतलब इसमें पूरा आया कि कैसे क्या हुआ, किस तरह से वो आए। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट करा, और शिवानी जी ने शुरू किया, और इससे पहले वाला भी बहुत अच्छा गाया। बढ़िया। आनंद आ गया। तो चलिए सोनिया जी, आप हो? ठीक है, कोई बात नहीं, सोनिया जी नहीं है तो तब तक मैं आप आज आओ तो मुझे बता देना, अपने आप बोल देना। मैं कहना चाह रही हूँ कि परसों, अच्छा, आज हमारा ये महाशिवरात्रि पे भी एक प्रोग्राम आएगा, मतलब ऑनलाइन प्रोग्राम जो हमेशा आता है संगति की तरफ से। तो वो भी कोई सुनना चाहे तो सुन लीजिएगा, उसमें और काफी चीजें शिव तत्व के बारे में बताया जाएगा। और परसों शायद ईश्वरपुरी जी की तिथि थी, सैटरडे को। ईश्वरपुरी कौन है? माधवेंद्र पुरी, हमने नाम सुना होगा। माधवेंद्र पुरी जी कौन थे? जिन्होंने खीरचोरा गोपीनाथ, एक पुरी के पास में एक जगह है खीरचोरा गोपीनाथ, जहाँ पे कि भगवान ने खीर चुराई थी। भगवान ने अपने भक्त के लिए, माधवेंद्र पुरी जी के मन में इच्छा हुई थी कि वो खीर बना के भगवान को भोग लगाए, इस तरह से उनके मन में इच्छा हुई थी। तो फिर वो, उन्होंने फटाफट से अपनी इच्छा को हटा दिया था, मतलब उनके मन में भाव आया था और उनको बड़ा लगा कि इन्होंने क्या ऐसा भाव आया इनके दिमाग में। तो फिर उन्होंने, मतलब एकदम से उनको अच्छा नहीं लगा और फिर वो वहां से चले भी गए थे। पर भगवान ने उनके लिए एक मटके में, छोटे से मटके में खीर चुरा के पर्दे के पीछे रख दी थी, और रात को सपने दिया वो जो पंडित थे वहां के उनको, कि ऐसे ऐसे मैंने पर्दे के पीछे एक खीर चुरा के रखी है, और मेरा भक्त आया है माधवेंद्र पुरी के नाम से, तुम उसको जाके देकर आओ। तो अगले दिन वो पंडित उठा और पंडित ढूंढते हुए गया कि कौन माधवेंद्र पुरी जी, कौन माधवेंद्र पुरी है जिसके लिए भगवान ने खीर चुराई है। और फिर उसको ढूंढा गया और उनको दिया गया। तो माधवेंद्र पुरी जी को मतलब इतना ग्लानि हुई कि उन्होंने क्यों ऐसी इच्छा करी कि भगवान को उनके लिए चोरी करनी पड़ी।
और पर उन्होंने जिस मटके में वो खीर उनके लिए भेजी गई थी, उस मटके के जो टुकड़े थे ना, मटके जिस मिट्टी से बनता है, उसको भी खा लिया फाइनली कि भगवान ने मेरे लिए रखा है इतना। तो ये थे माधवेंद्र पुरी जी। और इनके शिष्य जब लास्ट में ये बहुत बीमार हो गए थे, अस्वस्थ लीला कर रहे थे, तो माधवेंद्र पुरी जी की सेवा करी ईश्वरपुरी पाद ने। और ईश्वरपुरी पाद ने इतनी ज्यादा सेवा करी तो उनको इसका क्या फल मिला कि उनके शिष्य के रूप में आए महाप्रभु जी। महाप्रभु जी जब इस धराधाम पे आए थे, तो उन्होंने जो गुरु बनाए थे वो ईश्वरपुरी पाद जी को बनाए थे। तो ईश्वरपुरी पाद के लिए बहुत बड़ी बात थी कि महाप्रभु जो स्वयं भगवान है वो उनके शिष्य हैं। तो ईश्वरपुरी पाद जी का थोड़े दिन पहले तिरुभाव दिवस था मेरे हिसाब से, 3-4 दिन पहले। तो हम उनके चरणों में भी प्रणाम करते हैं, मुझे बस याद आ गया तो मैंने कहा। अच्छा, आप किसी को कुछ बोलना तो नहीं है? तो थोड़ा सा महाप्रभु ये सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की थोड़ी सी शिक्षाएं और पढ़ के हम प्रोग्राम को विराम देते हैं। किसी को बोलना है तो बीच में बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की, जिनका जन्म 6 फरवरी 1874 में हुआ था। और उनकी माता का नाम भगवती देवी और उनके पिता का नाम भक्ति विनोद ठाकुर जी था। भक्ति विनोद ठाकुर जी वही हैं जो जिनके बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, जो बहुत अच्छे कवि भी थे, जिन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे हैं और उन्होंने भी भक्ति में बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने प्रकाशित किया है नवदीप धाम को, जो कि महाप्रभु जी का जन्म स्थान था। तो ये है हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी। उनके पुत्र थे सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जिनकी जब 6 उम्र की ही आयु हुई थी, उस समय पे ही उनके घर के बाहर जगन्नाथ जी का रथ रुक गया था, 3 दिन तक नहीं चला था। और जब तक कि भक्ति विनोद ठाकुर जी इनको लेकर आए, ठाकुर प्रभुपाद जी को 6 महीने के थे, उनके चरणों में उनको दिया और जगन्नाथ जी की माला उनके गले में गिर पड़ी। मतलब 6 महीने की उम्र में ही इनको जगन्नाथ जी का प्रसाद प्राप्त हुआ था। ऐसे थे हमारे सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। तो थोड़ा सा और हम उनके बारे में जान के उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं। इन्होंने कहा कृष्णा, था इनकी शिक्षाएं। हाँ जी। आप बोलिए। भजन में कहा पहले भी मैं बोल रही थी, शायद हाँ हाँ म्यूट हो गया था। हाँ, बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो। मैंने कहा ना, आप जब रेडी हो जाओ तो आप बोल लेना, बिल्कुल बोलो। हाँ जी। नहीं, आप पूरा कर लीजिए आप नहीं नहीं, आपका। मैं बस थोड़ा बहुत बोल के लास्ट में बस विराम ही दूंगी, आप कर लीजिए। मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, मेरी छोटी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, और मेरी छोटी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, और मेरी छोटी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, भोले बाबा आ सज के आएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, 16 श्रृंगार मेरी गौरा करेगी, 16 श्रृंगार मेरी गौरा करेगी, हल्दी लगेगी और मेहंदी लगेगी, हल्दी लगेगी और मेहंदी लगेगी, गौरा जी के नथनों में झूमेगी नथनिया, गौरा जी के नथनों में झूमेगी नथनिया, और झूमेंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, मेरी छोटी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, फूलों में सजेगी गौरा डोली में बैठेगी, फूलों में सजेगी गौरा डोली में बैठेगी, धरती पे गौरा रानी पाँव ना धरेगी, धरती पे गौरा रानी पाँव ना धरेगी,
सोने की पालकी में गौरा को बैठा के, सोने की पालकी में गौरा को बैठा के लेके जाएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, मेरी छोटी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। सज के आएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। पर्वत पर चली जाएगी गौरा, पर्वत पर चली जाएगी गौरा, होठ हंसेंगे और रोएंगे नैना, होठ हंसेंगे और रोएंगे नैना। हम गौरा को बुलाएंगे, लेके जाएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, मेरी छोटी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। सज के आएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर भजन। तो पहले आपने शायद ढूंढा नहीं होगा फिर, है ना, शुरू में, इसलिए आप वेट कर रहे थे हाँ, तब। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था ढूंढने में, इसलिए। हाँ हाँ, कोई नहीं, चलिए, बहुत अच्छा सुनाया आपने। ठीक है। तो पूनम द्विवेदी जी भी आए हुए हैं आज बड़े दिन बाद। कुछ सुनाना है पूनम जी? ठीक है, जब तक पूनम जी बोलते हैं तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। आप जब बोलने की स्थिति में हो तो आप बोल लेना, नहीं तो फिर सुन तो रही हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। पूनम जी, आप रेडी हो जाए तो बोल दीजिएगा। भगवान ने हमारी परीक्षा लेने के लिए और हमारा मंगल करने के लिए ही इस संसार में नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की हैं। ये कह रहे हैं सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, ठीक है। और श्री नाम में रुचि कम रहने पर भी विधि श्री नाम में रुचि कम रहने पर भी विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ नाम ग्रहण करते रहने पर श्री नाम और श्री नामी गौर कृष्ण दोनों एक ही हैं, इसकी उपलब्धि होती है। संख्या नाम निश्चित करके नाम ग्रहण कीजिए, ऐसा आदेश दिया है सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, जो हर चीज की जड़ है, जिन्होंने ये सारा जो भक्ति मूवमेंट है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, अगर रुचि नहीं है तो भी हमें विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ नाम लेते रहना है। इससे क्या होगा, श्री नाम और श्री नामी गौर कृष्ण दोनों एक ही हैं, ये हमें समझ में आने लगेगा। तो संख्या पूर्वक, हमें नियम पूर्वक जो हमने संख्या बांधी है उसका हमें पालन करना ही है। सर्वदा हरि गुरु और वैष्णव की सेवा करने पर जीव को संसार से मुक्ति मिलती है, अन्यथा तो विषय भोग आकर उसे वशीभूत वशीभूत कर देते हैं। बहुत सारी है, कुछ कुछ मेन मेन पढ़ रही हूँ मैं, बहुत सारी अनगिनत शिक्षाएं हैं। जो इस संसारिक भोगों के नागपाश से जकड़े हुए हैं, उनके साथ पारलौकिक चर्चा या अनुशीलन करने से विषय आकर घेर लेते हैं। तो जो बहुत ज्यादा इस संसार में रमे हुए हैं, सारे दिन ही अपनी वैभव की बातें करते हैं, अपने दुनियादारी की बातें करते हैं, उनसे हमें थोड़ा सा बचकर रहना है, क्योंकि अगर हम भी उनके साथ बहुत ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे तो हम भी विषय से और घिरते जाएंगे। दुसंग करने से कृष्ण प्राप्ति नहीं होती, दुसंग का परित्याग करके साधु संग को स्वीकार करने से हरि की प्राप्ति होती है, इस बात को सदा स्मरण रखो। जिन व्यक्तियों के निष्कपट भाव से हरि और गुरु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, जिन व्यक्तियों ने निष्कपट भाव से हरि और गुरु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, कुमार्गगामी व्यक्तियों के भ्रम से भरे वचनों पर वे कभी भी श्रद्धा नहीं कर सकते। अब उनको कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोग एक बार चरणाशय हो चुके हैं।
कृष्ण नाम जपने से सभी प्रकार के दुसंग अपने आप ही धुंध की तरह छट जाते हैं। ये दुसंग मायावादी, कर्मी, ज्ञानी और अन्य अभिलाषी हैं। त्रिविध दुखों से रक्षा करना माता पिता की वश में बात नहीं है। मतलब हमारे माता पिता हमारी कितनी रक्षा करते हैं, कितनी रक्षा करते हैं, हर तरह की वो रक्षा करने की कोशिश करते हैं, पर जो त्रिविध दुख है उनसे वो रक्षा नहीं कर सकते। जब यमराज के दूत बालों से घसीटकर यमद्वार पर संतान को ले जाते हैं, तब माता पिता यम के साथ युद्ध करने में असमर्थ होते हैं। वह माता पिता कुछ नहीं कर सकते। सामने के सामने बच्चे की मृत्यु हो जाती है और यमराज उसको उठा के ले जाता है, वहां माता पिता काम नहीं आएंगे, वहां पे हमारी भक्ति ही काम आएगी। है ना। तो गौड़ीय दार्शनिक भोगवादी नहीं है। वेद अनुगामी में गौड़ीय दर्शन सर्वश्रेष्ठ है। जो प्राणी अमंगलों को भगवान की दया नहीं मान सकते हैं, वे पुनः जगत की उन्नति और सुख आदि की खोज करते करते अंत में असफल ही होते हैं। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं आपका ही वेट कर रही थी। हाँ जी। हाँ हाँ। और डे चेंज हो गए हैं क्या? नहीं, वही सेम डेज है, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। अच्छा, मैं वो पहले वाला जो आपने किया था ना, मैं उस पर रहती थी बीच जब आप। बीच में हल्का सा चेंज किया था थोड़े दिनों के हरे लिए। कृष्णा दी बुआ, पूनम बुआ। अच्छा अच्छा। शिवानी जी हरे भी है ना? कृष्णा पूनम बुआ। हाँ, हेलो, नमस्ते। नमस्कार। जय श्री कैस, कृष्णा। कैसी हो? बिल्कुल बढ़िया, जय श्री कृष्णा। आज देखो दीदी के उससे मिलना हो गया, आपकी आवाज सुनाई दी, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन बाद आई है ये। आ जब नहीं पाती। भगवान देंगे तभी हो पाएगा। हाँ हाँ, वही बिल्कुल। व्यस्तता, कुछ ना कुछ चलता रहता है, इनके भी काफी चीजें चल रही हैं मेरे ख्याल से, है ना। आती हूँ, टाइम फिर पता चलिए ओवर हो जाता तो मैं रह जाती हूँ। अब की मैंने अभी आई, अभी भी लेट हो गई थी, किचन में थी। मैंने कहा लाओ हाँ देख, तो होंगे तो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में कर लूंगी। तो ये हो हाँ। जाता है। ठीक, आज क्या सुनाएंगे आप? अभी तो मैं भजन करने जा रही थी, लेकिन फिर उनको जाना है ऑर्डर देने, तो अच्छा फिर अच्छा। फोन चला जाएगा, तो थोड़ा सा संकीर्तन कर अच्छा, लेती ठीक है, ठीक। हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, चलिए बहुत अच्छा। और माला आप करते हो ना अपने लेवल पे भी, वैसे मतलब करते हैं ना, छोड़ी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, माला चल रही है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, माला करते रहो, छोड़ना नहीं है ना। कितने जितने भी आपने नियम पालन कर रखा है उतना तो बोले करो, कोशिश जय करके। श्री कृष्णा दीदी, वो आते रहना बुआ, अच्छा जी लगता नहीं, है। नहीं चलो नहीं, बाय। बिल्कुल। हाँ, ओके बाय। कर लो काम, है ना। बुधवार को ओके। आना है ना? हाँ, बुधवार, अब बुधवार को रहेगा, है ना, तो याद रखिएगा। जी जी, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। ठीक, ओके ओके। बहुत हरे सुंदर। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चलो थोड़ा सा और बोल के मैं अपना विराम देती हूँ। आप लोग जब तक लोगों के कानों में पूरे 24 घंटे हरि कथा का प्रवेश नहीं करवा सकते, तब तक व्यर्थ का बकबक करने वाले व्यक्तियों का आठों प्रहर कीर्तन चलता रहेगा। मतलब अगर हम कुछ हरि कथा वगैरह नहीं सुनेंगे, अच्छा नहीं सुनेंगे, तो दूसरी बकबक हमको सुनाई तो देगी देगी। वैष्णवों के सेवक होने पर गुरु का अपमान सहन करना केवल पाप ही नहीं, अपितु आत्मा का अधोपतन करने वाला अपराध है।
अगर गुरु बना लिए हैं तो उनका हमें अपमान नहीं सहन करना है। एकांत में भजन करने का बहाना बनाकर सर्वथा आलस से भरा जीवन जीना, अकिंचन होने का छल करके व्यर्थ की दरिद्रता को दिखाना और हरि कीर्तन में बाधा डालना उचित नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि मैं अकेले कीर्तन कर रहा हूँ, मैं एकांत में ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो उनके बारे में बात हो रही है ये। तो अपना नहीं है। शारीरिक सुख से अधिक बढ़ जाने पर शारीरिक सुख के अधिक बढ़ जाने पर भगवान की सेवा प्रवृत्ति कम हो जाती है। अतएव भगवान जिन पर विशेष कृपा करते हैं उनकी सभी प्रकार की सुविधाओं के पथ में कांटे बो देते हैं। शुरू में ऐसा होता है। शुरू में जो लोग एकादशी करना शुरू करते हैं तो उनके साथ भी थोड़ी कठिनाइयां आती हैं। अधिकतर को नहीं आती और कुछ को आती भी होंगी। तो ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें फिर हमारे को नॉर्मल उस ट्रैक पे आते हैं। शुरू में एकादशी भी कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा पाया जाता है। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं कि उनकी सभी प्रकार की सेवा जो सुविधाएं हैं उनके पथ में थोड़े वो कांटे बोते हैं ताकि भगवान को याद करे वो। पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण जो शारीरिक अथवा मानसिक संताप मिलते हैं उनको भगवान की अनुकंपा मानकर सदा सर्वदा प्रशांत चित्त से हरि गुरु वैष्णव के चरण कमलों का स्मरण करें। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से धीरे धीरे सारे संताप दूर हो जाएंगे। तब चित्त में भगवत सेवा बल उत्पन्न होगा और निरंतर हरि भजन की प्रवृत्ति उदित होगी। तो हमें परेशान नहीं होना है। जो कुछ भगवान ने दिया है उससे शांति से स्वीकार ही करना, और कोई उपाय भी नहीं है ना। उसी में भलाई है। भगवान और भक्त की सेवा करने से ग्रह व्रत धर्म अर्थात भौतिक भोग विलास के प्रति आसक्ति में कमी आ जाती है। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य विषयों का संग्रह करना ही हमारी मूल व्याधि है। हम इस संसार में लकड़ी या पत्थर के मिस्त्री बनने नहीं आए हैं। ये बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, है ना। हम इस संसार में लकड़ी या पत्थर के मिस्त्री बनने नहीं आए हैं। हम तो श्री चैतन्य की वाणी के वाहक डाकिए मात्र हैं। जो चैतन्य की वाणी है हमें वो ही गानी है और वही हमें आगे पहुंचानी है, उसके डाकिए मात्र हैं। हम इस संसार में अधिक समय तक नहीं रहेंगे, ये भी कह रहे हैं प्रभुपाद जी। हम इस संसार में अधिक समय तक नहीं रहेंगे। हरि कीर्तन करते हुए ही यदि प्राण निकले तभी हमारा शरीर धारण करना सार्थक होगा। और वो कब होगा? जब हम निरंतर हरि नाम करेंगे, तभी हमें अंत समय में हमारे मुख से हरि नाम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। श्री चैतन्य देव के मनोभिष्ट पूरणकारी श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों की धूलि ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ठीक है, काफी टाइम हो गया, तो मैं अब प्रोग्राम को विराम देती हूँ। और फिर से हम महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं, क्योंकि कई दिन तक वो माहौल बना रहता है। हमने तो आज ही करी है, आप लोगों ने कल करी होगी, पर फिर भी जो माहौल है, शिव जी हम सब पे कृपा करें और शिव जी हम सभी को गोपी प्रेम प्रदान करने की कृपा करें। हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान की भक्ति मिले और हमें भी भगवान तक वो पहुंचाएं, ऐसे हम कामना करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जैसा कि हंसा जी ने कथा सुनाई, उसमें भी यही था कि उस इंसान की, उस शिकारी की जो वृत्ति थी वही चेंज हो गई। जबकि ऐसा बोला जाता है कि शिव जी के जो भक्त होते हैं वो भांग खाते हैं। शिव जी के भक्त मतलब उनको बलि चाहिए और ये सब बोला जाता है। मतलब कई कितनी सारी गलत धारणाएं हैं। और वो तामसिक लोगों के लिए कुछ हद तक सत्य भी है, पर मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। तो शिव जी तो भोले भंडारी हैं, परम वैष्णव हैं। और हमको उनको उनके चरणों में यही प्रार्थना करनी है कि वो हमें भगवान तक पहुंचाए। भगवान का जो मार्ग, भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है, हमारी भक्ति का जो मार्ग है, उसको थोड़ा आसान बनाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जय हो। तो हरि नाम कर लेते हैं। किसी को कुछ बोलना तो नहीं है ना? हरे कृष्णा। कॉमन आप ओपन करके माइक को हरि नाम कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे
हरे कृष्णा राम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबको दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ति नास्ति नास्तेव गतिरन्यथा। हरि का नाम लेते रहो, जब समय मिले तब लेते रहो। हरे कृष्णा। कल से मेरे ख्याल से उनका, अंजू जी का भी, अनंत मंजरी जी का भी प्रोग्राम शायद सुबह से शुरू हो जाएगा, मैसेज कर देंगी वो। हरे कृष्ण।